1.3 करने वाले हैं, काफ़ी बेसिक सा पढ़ा जाएगा, ठीक है। और थोड़ा ध्यान से, ठीक ना, समझिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर का प्रश्न है और आता है भाई, हर एक साल आया है, हर एक साल, ठीक है। तो ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं करना है। आपको तो पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और क्वेश्चन भी कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप सिद्ध कैसे करोगे कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है? तो आपको सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, इसको उल्टा मान लेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है, क्वेश्चन तो दिया है अपरिमेय के रूप में। रूट में कोई भी संख्या होता है ना, मान लो रूट में 4 है तो इसका 2 वर्ग निकलता है, ठीक है, वर्गमूल करोगे तो एक क्या हो गया, तो परिमेय हो गया, लेकिन वही √7 रहेगा तो इसका निकाल सकते हो नहीं, तो अपरिमेय है। समझ में आ गया ना। तो इसका उल्टा मानेंगे, मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या मान लिए, उल्टा उसका मान लिए कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं, P/Q के रूप में, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया ना। तो √5 बराबर हम लोगों ने क्या रखा, P/Q, ठीक है। अब यहाँ पर P और Q सह-अभाज्य संख्याएं हैं, जहां पर ध्यान से समझना, Q जो होता है ना वो 0 के बराबर नहीं होता है। ध्यान से समझना, ये जो Q होता है ये 0 के बराबर नहीं होता है। अब Q क्या होता है वो भी समझा देता हूँ। अगर 4 में 6 से भागा दे रहे हो तो 4 एकम 4 कट गया, इसको R बोलते हैं और इसको Q बोलते हैं। तो यहाँ कभी भी 0 नहीं आता है, आप भागा देते हो यार, तो वहाँ कभी भी 0 नहीं आता। तो वहीं कह रहा है कि जो Q है कभी भी 0 नहीं आएगा, यानी कि बाटा के नीचे कभी भी 0 नहीं होता है। सिंपल भाषा में मैं बहुत इजीली कोई भी कॉन्सेप्ट को ब्रेक करके बताता हूँ, तो ना हर चीज़ समझ में आपको आएगा। अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, वर्ग करने पर, ध्यान समझना, दोनों तरफ, ठीक है, वर्ग करने पर या दोनों पक्षों में वर्ग करने पर लिख सकते हो, ठीक है। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो √5 का भी हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और P/Q का भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। √5 का वर्ग करेगा तो 5 रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बराबर P/Q का वर्ग करोगे, स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर ला दोगे दोनों के तरफ, P और Q स्क्वायर, ठीक है। अब भागा में है तो क्या आ जाएगा, गुणा में, तब 5Q वर्ग बराबर क्या आ गया, P का वर्ग आ गया, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, Q का वर्ग बराबर P का वर्ग बटा में 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसको समीकरण 1 नाम दे दो। अब ऐसे समीकरण 1 नाम दे दिया, आगे देखो, जब P² में 5 का भागा लग जाएगा, ठीक है, ध्यान से हो, जब P² में 5 का भागा लग जाएगा तो P में भी 5 का भागा लग जाएगा। तो हम स्टेटमेंट लिख देते हैं इधर, ठीक है। तो 5 से विभाजित होगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, P का मान क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है, यानी 5 से भागा लग रहा है, ठीक ना जी। तो P का मान 5m हम लिख सकते हैं, ठीक है, हम लोगों ने लिख दिया। अब P का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिख सकते हो, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, 5Q वर्ग बराबर के P का वर्ग कह रहा था, P का मान 5m रखना है, P का वर्ग कह रहा था 5m का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 5Q वर्ग 10 का 10, इधर 50 25, m का वर्ग 10 का 10, 25m के गुणा में है, कहाँ आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, 5Q वर्ग बटा में क्या आ जाएगा, 25 बराबर के m वर्ग, इधर खाली बच गया, तो ये 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, तो Q का वर्ग बटा में क्या आ गया, 5 बराबर के m का वर्ग आ गया, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से समझना, यहाँ पर लिखोगे स्टेटमेंट में, यह इधर लिख देता हूँ, ध्यान समझ, जगह नहीं है, ठीक है। Q वर्ग जो है 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा, तो Q भी 5 से विभाजित होगा। तो समीकरण 1 व इसको समीकरण 2 नाम दे दो, ठीक है। समीकरण का नाम दे दो, 2 नाम दे दो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से P/Q एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।
उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आएगा। कुछ भी नहीं किया था, सबसे पहले हम लोगों ने इसको P बट्टा Q के रूप में लिख दिया था, दोनों पक्ष में वर्ग कर दिया, इधर निकाल दिया P का मान। अब P को समीकरण 1 रख दिया, 5 P स्क्वायर में 5 से देखो भागा लग रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर तो P में भी 5 का भागा लगेगा, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। तो वहीं लिख दिया कि P बराबर 5m, 5 से भागा लग रहा था तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर फिर हम लोगों ने अच्छे से बना लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे का प्रश्न सेम ऐसे ही बनेगा, सब्सक्राइब करके रखो, वो भी वीडियोज़ आएगा। मचा देंगे। बेस्ट ऑफ लक।